721 पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर। हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेच नदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर पिरादना कसनेस दस्तमगीर, आखिर व्याप्तम नदारद चो शब्द तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बादी ख्याल, गहे न नेकी कार करदम मम ई चीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील गाफिल, बेनजर बेबाक नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पाखा के। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार का अर्थ है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला। कून माने शब्द, और कौन है? हक्का कबीर करीम तू। करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान। निराकार नहीं, निर्विकार बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1257 पर क्या लिखा है? महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है। कहते हैं बागे कापड़ और बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैन। कबू साहिब देखा बहन? नानक साहिब जी कहते हैं कि उसके सफेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आंख, और कहता अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने? देखा हो तो किसी को बताओ। सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, जलथल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर। यहाँ साहिब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस 3 पंक्तियों में 2 बार बीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है। इसमें 2 बार बीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से। ये कबीर है। जिन तन साज दिए नाल खंभ, अति तृष्णा उड़ने की ढंज, नदर करे ता बंद धीर, जिवें विखाले त्यों वेखा वीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया? इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफेद कपड़े, बागे कपड़े, बोले बैण और लंबा नक, काले तेरे नैन, तो भगवान निराकार हुआ। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है, आप पे आप ब्रह्म बुलाए। जिसने तुम निरंकार कहो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं? बड़ा साहिब है आप अलख अपार, तेरे बंग के लोयन दंत रिसाल। दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे, और आपकी आंख भी सुंदर है। सोहना नक जिन लंबड़े बाला, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला। और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला। कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर, सोने की तरह कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा कि बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी बाणी। हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर, तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम। कहते हैं सारंग की तरह इतना प्यार ते ठुमक ठुमक का चाल है। और आप संधुरे सिरंग राती फिर माती, उदग गंगा वाणी बिनवत, नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। इसने साफा कर दिया। नाक भी तेरे सुंदर, कान भी, काले बाल भी सुंदर तेरे, सोने कैसी काया तेरी, बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर,
और मीठी वाणी और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाला करे सारस की तरह कहते हैं पग धरे ठम ठम। और आप संदूरिये बताओ और के कसर रहेगा भगवान। फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है। और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं यहाँ परमात्मा। कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसुम अवगत सत कबीर। ऊपर रहता हूं मैं सत कबीर हूं, वो सतपुरुष हूं, सचखंड में रहता हूं। और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है। और यहाँ भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। इति सिद्धम सत साहिब।